अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी वीडियो ऑडियो आ रही है क्लियर? अस्सलाम जी जी आ रही है। वालेकुम सलाम। क्या करें, देखें 20 मिनट हो गए हैं और अभी जब से रिकॉर्डिंग होने लग गई है तो और ज़्यादा देखें, अभी 3 बंदे ही हैं। एक ने सिर्फ नहीं, बताया सही बात है कि मैं 20 मिनट से मुसलसल वेट कर रही हूँ, अभी अभी अभी। देखें बहुत ज़्यादा, अभी रिकॉर्डिंग होने लग गई तो बहुत से लोग ऐसे ही तो जो लाइव सीखते हैं उसमें भी है। तो आइंदा तो फिर मैं वेट नहीं करती हूँ, मैं फिर क्लास स्टार्ट कर, चाहे एक स्टूडेंट है दो है, मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो ये जो नहीं जी जी, आप देखें। नहीं, मैंने कहा जब लाइव सीखते हैं तो उसका डिफरेंट मजा है और बहुत अच्छा होता है, इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। जी जब यूं बैठ के हम सीखते हैं उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें ज्यादा सीखा जाता है उसमें। बिल्कुल। तो ये है कि प्रैक्टिकल है ना, जो चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली बताई जाती हैं, थ्योरी तो ये स्लाइड सारा हो जाएगा। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है यहाँ पे, जो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रही है, उसका थोड़ा सा है ना। कोशिश करें। अभी मैंने ये भी, किसी ने ये भी, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा था कि टाइम थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे का जो मैंने क्लास लेनी है, तो उस पे भी आप सजेशन दें कि मैं उस, क्योंकि इस वीक में वीकेंड पे नहीं होंगी, मैं नेक्स्ट वीकेंड पे, तो उस पे भी फिर आप दें। तो अभी आज, अभी ज़्यादातर मेडिटेशन तो मैंने करवा ली, एंगर मैनेजमेंट की है। अगर आज करनी है तो देख लें, वरना सिंपल मेडिटेशन करते हैं जो नूर की मेडिटेशन है। और बाकी जो सारी टेलीपैथी से रिलेटेड मेडिटेशन है, सिंपल होती हैं। वो पूरी अपनी बॉडी में इमेजिन करना है कि नूर जो है उसका तस्वर बनाना है, फिर मरकरी का तस्वर बनाना है, तो वो सारे खुद से करने हैं। मैं सिर्फ आपको रिलैक्स कर दिया करूँगी और बाकी आपने खुद से ही जो है ना फोकस करके उन चीज़ों को विजुलाइज करना है और इमेजिनेशन में जाना है। तो आज कौन सा फिर करें, मेडिटेशन एंगर की करें या फिर सिंपल वाली नूर की करें? सिंपल में फिर आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और उसी तरह मैं आपको रिलैक्स करूँगी, और रिलैक्स करने के बाद आपने फोकस का टाइम जितना लेना वो है। तो बताएं कि एंगर वाली करनी चाहिए या नहीं? यस टाइप करें, अगर नहीं है तो नो, सिंपल करनी है। जी, आज एंगर की कर लेते हैं। और ठीक है, फिर एज यूजुअल जिस तरह हम करते हैं, बजाय टाइम वेस्ट करने की, लिंक क्रिएट हुआ हुआ 1 घंटे के बाद ये टाइम रन आउट होने लगता है, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आप उसी तरह अपनी पोजीशन में बैठें जो भी आपको सूट करती है, और फिर साथ ही आप पानी पी लें, ग्लासेस पे नहीं उतार दें। जैसे आप हमेशा से करते आ रहे हैं, खुद को रिलैक्स करें, पूरी तरह रिलैक्स होके बैठें। तो आज की मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। वो आज की जो गाइडेड मेडिटेशन है वो एंगर कंट्रोल हिप्नोसिस के साथ है। सबसे पहले 3 लंबे गहरे सांस लें। बहुत बढ़िया। अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर बनाए रखिए और महसूस करें अपनी सांसों को अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। हर एक सांस जो आपके जिस्म के अंदर आ रही है वो और ज़्यादा रिलैक्सेशन और ज़्यादा कंफर्ट भर रही है, और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और सारा डिस्कम्फर्ट बाहर फेंक रही है। बहुत बढ़िया। महसूस करें अपनी सांसों को अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी आंखों को खुला रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मैं 5 से लेके 0 तक गिनूंगी, और जब मैं 0 बोलूंगी आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स। आप इस समय बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, डीप स्लीप। सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखिए और महसूस करें अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ।
बहुत बढ़िया। सांस आपके जिस्म के अंदर और ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा रिलैक्सेशन को भर रहा है। और हर एक सांस जो जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन और डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। बहुत बढ़िया। मैं 1 से लेकर 3 तक गिनूंगी। आप अपने आप को एक स्टेयर केस के पर खड़ा हुआ इमेजिन कर पाएंगे। 1, 2, 3। इस समय आप एक स्टेयर केस के ऊपर खड़े हैं और सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं। इस स्टेयर केस में टोटल 20 स्टेप्स हैं। मैं 1 से लेके 20 तक गिनूंगी और आप इसके साथ साथ एक एक कदम आगे को बढ़ाएंगे। हर एक कदम आपके जिस्म में रिलैक्सेशन और कंफर्ट तो भरेगा ही साथ हिप्नोसिस के रिलैक्सेशन के गहरे ट्रांस में ले जाएगा और सुकून में ले जाएगा। तो मैं गिनती शुरू करती हूँ। मेरी गिनती पे, मेरे 1 बोलने पे आप राइट लेग आगे को रखेंगे और मेरा 2 बोलने पर अपना लेफ्ट लेग आगे रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस समय आप स्टेयर क्रॉस करके नीचे आ गए हैं और आपका जिस्म बहुत हद तक उम्दा और कंफर्टेबल महसूस कर रहा है और आप पुरसकून और बहुत सुकून की गहरी हालत में हैं और आपको बहुत आराम महसूस हो रहा है। आप इंजॉय करेंगे इस रिलैक्सेशन के गहरे ट्रांस को और अपने आप को एक बहुत ही बड़े घास के मैदान में खड़ा हुआ पाएंगे। मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी और मेरे 3 गिनने तक आप अपने आप को बहुत ही बढ़िया घास के मैदान में खड़ा हुआ पाएंगे। तो मैं गिनती शुरू करती हूँ। 1, 2, 3। इमेजिन करें आप बहुत बढ़िया घास के मैदान में हैं। बहुत बड़ा मैदान है, बहुत खूबसूरत मैदान है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक इसमें घास के मैदान को आप देख पा रहे हैं। अगर आपने पाँव में कोई चप्पल या जूते पहन रखे हैं तो उनको भी उतार दीजिए, क्योंकि हम घास के मैदान में हैं। तो हमने पैरों को घास की जो अच्छी सी गुनगुनाहट है उसको महसूस करने देना है और हल्का फुल्का आगे पीछे चलना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, क्योंकि आप खाली घास के मैदान में कदम बढ़ाएंगे वो आपको और ज़्यादा सुकून के गहरे रिलैक्सेशन के ट्रांस में ले जाएगा और आपके जिस्म को और ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको ये खाली घास का मैदान दिखाई देता है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये आपका प्राइवेट घास का मैदान है। वेरी नाइस। बहुत ही साफ सुथरी हवा है। वहाँ ठंडी ठंडी हवा में घास की एक अलग सी महक है जो आप सूंघ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब उस घास के मैदान के बीच में थोड़ा आप चल रहे हैं। आपको आगे जाके एक बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। आप जाएं उस बरगद के पेड़ के पास खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़ा खूबसूरत सुंदर सा बरगद का पेड़ है। साफ सुथरे इसके पत्ते हैं, साफ सुथरी इसकी डालियां हैं। बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। बरगद के पेड़ की बहुत ही अहमियत रही है माजी में। बड़े बड़े गुरु मुर्शद लीडर्स और रूहानी पेशवा ने इस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत अरसे उन्होंने चिल्ले काटे, तपस्या की है। आज हम भी इस बरगद के पेड़ के नीचे उसका
फायदा उठाएंगे। आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथ बरकत के पेड़ के ऊपर रख दें और अपने पूरे जिस्म को भर दें और उस हिफाजती कवर की तरह पूरे जिस्म को कवर करेगा और महफूज फरमाएगा। जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट का नाम लूंगी वैसे वैसे आपने महसूस करना है कि ये हिफाजती कवर आपके जिस्म में बन रहा है, जो आपके हाथों जो बरकत के दरख्त को टच कर रहे हैं उसके थ्रू। ये हिफाजती कवर आपके जिस्म में पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस को भरेगा और सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले इस बरकत के पेड़ को छुआ है। तो प्रोटेक्टिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से बनना शुरू हो गई। तो इमेजिन करें कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी उंगलियों से बनती हुई आपकी कलाई तक आपके दोनों हाथों को अच्छे से कवर अप कर चुकी है। वहाँ से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी और हर एक किस्म की डर को ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को भर दिया है। बहुत बढ़िया। कलाई से होते हुए वो एनर्जी आपके फोर आर्म को कवर कर रही है। फोर आर्म से होते हुए आपके कोहनी तक आपके दोनों हाथ अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहाँ से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। आपकी कोहनी से होती हुई ये पॉजिटिव एनर्जी आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपके कंधों को कवर अप कर चुकी है और इस समय आपकी उंगलियों को कवर करते हुए यहाँ से भी हर एक किस्म की पॉजिटिविटी को भर दिया है। आपकी उंगलियों से लेके आपके कंधों तक अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में आप कवर अप हो चुके हैं। यहाँ से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को, हर एक एलिमेंट की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। आपके दोनों कंधे इस एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं कंप्लीटली। आपके कंधे हर एक नेगेटिव एलिमेंट को, हर एक भार को, हर एक बोझ को आपके कंधों से हटाकर वहां पर रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को भर दिया है। महसूस करें अपने इस हल्केपन को अपने पर, महसूस करें कंफर्ट को अपने कंधे पर। बहुत बढ़िया। कंधों से होते हुए वो एनर्जी अब आपके गले की तरफ जा रही है, साथ ही साथ आपकी गर्दन को भी अच्छे से कवर अप कर दिया है। वहां से भी सब किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहां पर पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस को भर दिया है। वेरी नाइस। अब वो एनर्जी आपके ऊपर की तरफ जा रही है। आपकी चिन, आपके होंठ, आपके नाक, आपके गाल, आपके कान, आपकी आंखें, आपका माथा, उसी तरह आपके पीछे की तरफ से वो सारी एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है और आपके टॉप ऑफ द हेड, और इसमें भी पॉजिटिव एनर्जी ने आपके मुंह को आगे से भी और पीछे से भी अच्छे से कवर अप कर दिया है और यहाँ से भी हर एक किस्म की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पर उसकी खाली जगह पर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे मुंह पर। एक्सीलेंट। अब ये पॉजिटिव एनर्जी अब कंधों से नीचे की तरफ उतर रही है। आपकी छाती, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपका पेट अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुका है और वहां से भी किसी किस्म के भी नेगेटिविटी को, नेगेटिव एलिमेंट्स को जड़ से ख़त्म करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को भर दिया है। वेरी नाइस। अब पेट से होते हुए जो आपका नेवल एरिया है, ये पॉजिटिव एनर्जी में अच्छे से कवर अप हो चुका है और यहाँ से सारी नेगेटिविटी को, सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को ख़त्म करके वहाँ पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। इस समय आपकी नेवल एरिया अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुका है।
सारे नेगेटिव एलिमेंट खत्म करके वहां पर कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। अब नेवल से होते हुए वो पॉजिटिव एनर्जी आपके सेक्स ऑर्गन को कवर अप कर चुकी है। वहां से भी किसी किस्म की नेगेटिविटी को, नेगेटिव एलिमेंट्स को खत्म करके वहां पर पॉजिटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बढ़िया। इसके साथ आपके थाइस, लेग्स अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं और वहां पर भी पॉजिटिविटी को, रिलैक्सेशन को, कंफर्ट को और पीस को भर दिया है। बहुत बढ़िया। थाई से होते हुए आपके नीज अच्छे से कवर अप हो चुके हैं। घुटनों से लेकर होते हुए आपके काफ और काफ से होते हुए आपके एंकल तक दोनों पांव अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। वहां से भी हर एक किस्म की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और नेगेटिव एलिमेंट को खत्म करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन को भर दिया है। बहुत बढ़िया। आपकी पैरों की उंगलियों तक अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। इस समय आपकी पूरी बॉडी अच्छे से इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुकी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। किसी भी किस्म की नेगेटिविटी और नेगेटिव एलिमेंट को जड़ से ख़त्म करके उसमें पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, रिलैक्सेशन को भर दिया है। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को, महसूस करें इस पॉजिटिविटी को अपने पूरे जिस्म में, फील करें इस कॉन्फिडेंस को अपने पूरे जिस्म में, इस पॉजिटिविटी को, इस रिलैक्सेशन को एंजॉय करें, दिस रिलैक्सेशन। बहुत बढ़िया। अब आप उस बरकत के पेड़ से हाथ हटा सकते हैं। उस बरकत के पेड़ ने जो पॉजिटिविटी देनी थी वो दे दी है, जो कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया है और वो लाइफ लॉन्ग हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप लोग फिर से आगे थोड़ा और पार्क में, उस घास के मैदान में, खुले मैदान में थोड़ा सा और आगे चलने। एक छोटा सा कमरा बना है इस मैदान के बीचों बीच, इस कमरे के अंदर जाएं। बहुत बढ़िया। इस कमरे के अंदर खुलते ही सामने आप अपना रूप देख पा रहे हैं, मानो कि कोई रूपधार है। एक बहरूपिया बिल्कुल आप ही की तरह दिखाई देता है। उसका और आपका एक कनेक्शन है, एक पतली सी डोरी से, जो आपकी नाभि से और आपके, उसकी नाभि से और आपकी नाभि से जुड़ी है। ये जो आप बहरूपिया देख पा रहे हैं, ये आपका गुस्सा है, ये आपका एंगर है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि गुस्सा हमारी ताकत है, ये हमारा हथियार है, लेकिन गुस्सा हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये बहरूपिया दुनिया में इतना बड़ा गलत करवा देता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमेशा कमजोर पर आता है, अपने ताकतवर पर नहीं आता। और ये बात इस बहरूपिये को अच्छे से पता है। इसलिए जब इससे कोई ताकतवर इंसान आपके सामने होता है तो तब ये आराम से बैठा रहता है, लेकिन जब आपसे कमजोर आपके सामने आता है तो तब ये अपना फुल पावर रोल दिखाता है, जिससे आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी साथ को, आपकी स्ट्रक्चर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी पहचान को और आपके जीवन जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। आज अपनी इस कमजोरी को अपने जिस्म से बिल्कुल अलग कर दें, अपने तन से, अपने मन से इस तरह अपना कनेक्शन बिल्कुल कट कर दें। आज हम इस तरह से इसका कनेक्शन कट कर देंगे, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए गुस्से की नहीं, यकीन की जरूरत है, और नेगेटिविटी की नहीं, पॉजिटिविटी की जरूरत है, जो आपके साथ रहेगी। गुस्सा कमजोर इंसान की निशानी है। आप कमजोर इंसान नहीं हैं, आप एक ताकतवर इंसान हैं। आप ताकतवर हैं, आप पहलवान हैं, और पहलवान की कमजोरी नहीं होती। पहलवान को ताकत की जरूरत होती है, उसको कमजोरी की जरूरत नहीं होती। तो आज इस बरूपिये से अपना कनेक्शन बिल्कुल कट कर देंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे और अपनी जिंदगी से दूर फेंक देंगे। जिस कमरे में आप इस समय वहां पर साइड में एक छोटा सा टेबल है और टेबल के ऊपर एक कैंची रखी हुई है
उस कैंची को उठाएं और उस डोरी को अपने नाभि के पास से काट दें, अलग कर दें, इस कनेक्शन को कट कर दें, इस कनेक्शन को अपनी जिंदगी से, क्योंकि इस बहरूपिये की ताकत से आपकी कमजोरी है और आप कमजोर नहीं हैं। इस कमजोरी को हमने खत्म कर दिया है, मिटा दिया है। कनेक्शन कटते ही आप देखें वो बहरूपिया आसमान में कैसे छोटा होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, क्योंकि जहां से उसको एनर्जी मिलती थी वो आपने कट कर दिया है, खत्म कर दिया है। आप एक पहलवान हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं और अपने ऊपर भरोसा करने वाले इंसान हैं और आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं। मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी, मेरी 1 से 3 बोलने पर यह पैगाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, आपके मन में ये पैगाम रजिस्टर हो जाएगा कि आप प्रेम प्यार से अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, आप एक बहादुर और खुद पर भरोसा करने वाले इंसान हैं, आपको खुश रहना पसंद है, आपको हंसना पसंद है। मैं गिनती हूं 1 2 3। ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया है। आप एक कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट खुद पर भरोसा करने वाले पहलवान, ताकतवर और एक पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करते हैं और ये मैसेज आपका वेपन है और ये आपकी ताकत है और आप लॉजिकली अपने वेपन को इस्तेमाल करते हैं, अपने लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करते हैं और अपने हथियार का इस्तेमाल करते हैं और ये लॉजिकल लेवल आपकी ग्रोथ है, ये आपका सीक्रेट है। इस समय आपका जिस्म बहुत ही हल्का, बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रहा है। गुस्से ने आपके जिस्म को कमजोर बना रखा था और अब ये कनेक्शन कटते ही आप एकदम से ताकतवर और हल्का महसूस कर रहे हैं और ऐसा ही आप अपनी पूरी जिंदगी में महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं 0 से लेके 5 तक गिनूंगी और मेरे 5 बोलने पर आप अपनी आंखें खोलेंगे और हिप्नोसिस रिलैक्सेशन के ट्रांस से बाहर आएंगे। आंखें खोलने के बाद भी जो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करा दिया है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा और आप अपना काम करता रहेगा। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 0 1। आप फील करें जहां पे बैठे हैं, अपने कपड़े जिस जगह पे बैठे उस जगह को महसूस करें। 2 3। आप पूरी तरह अवेयरनेस स्टेट में हैं। 4। पूरी तरह आप जिस जगह पे बैठे हैं फ्लोर रूफ को महसूस कर रहे हैं। 5। आप पूरी तरह अवेक हैं, वाइड अवेक। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप एक बहुत ताकतवर, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को लॉजिक के साथ हैंडल करते हैं और खुशी फैलाना और खुश रहना आपको पसंद है। एक्सीलेंट। सबसे पहले अपने दोनों हाथ अच्छे तरह से आपस में रगड़ें। थोड़ी सी स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रेच करें और पानी का ग्लास पी लें और फिर अपने जो बाकी सेशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी कैसा लगा? कोई मैसेज टाइप करें, फिर हम आगे चलते हैं। आज का जो साथ साथ हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं है तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें और साथ साथ जो है थ्योरी भी चल रही है कि ये है क्या चीज़ और कैसे काम करता है। डिवीजन ऑफ पैरासाइकोलॉजी। जी मैसेज करें कैसा लगा और स्टार्ट करें। टाइप करें यस। गुड। हुमा ने टाइप किया कि अच्छा है, ठीक हो जाएगा। ये चीजें हैं। अभी तक हार्ट चक्र ओपन होने वाला है, अभी तक दिल दुखा हुआ और ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बस जारी रखें सफर, इंशाल्लाह ये चीजें बहुत जल्द क्लियर होंगी, ठीक हो जाएंगी। बस ये बहुत अच्छी जगह पे हैं। ये जो चीजें चल रही हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं ये वक्त के साथ साथ रिलीव होंगी, ठीक हो जाएंगी।
तो ये डिवीजन के तहत, जैसे कल भी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि दो दो ये ग्रीक वर्ड के लफ्ज वो हैं, जिस तरह हमारा जो अल्फ़ाबेट है उनके वर्ड्स हैं, तो ये उसका पीएसआई है जिसका मतलब है रू, और जो दूसरा उनका 10 लेटर है जिसका ये सिंबल बना हुआ है, उसका मतलब है कि खपा। खपा का ये नाउन है, इसका मतलब है कि ये जो एक साइकोकाइनेसिस है, एक हमारी जो सेंसेस हैं वो सेंस करके तो बाहर से चीज़ों का बताती है, और एक हमारे जो हमारी अपनी बॉडी है उसके साथ जो चीज़ों को मूव करते हैं उसको जो ना कापा, ये वर्ड उसका जो है उसके मीनिंग ये ग्रीक वर्ड का ये है। मैम मैम सिर्फ एक चीज की इसमें है ना, थोड़ा सा फोकस लूज हो रहा था। कोई बात नहीं, लूज होता रहे, वो आपका सबकॉन्शियस जो है वो सुन रहा है, आपका कोई काम कर भी रहा है, हो सकता है उस वक्त कोई इमेजिनेशन में चली जाए, कोई बातें याद आए, कोई इंसिडेंट्स याद आए, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो आपको ऐसे ही विजुलाइज हो रही है, थॉट्स आ रही हैं, जो कुछ भी आप उसे बना लीजिए, आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है। क्यों? ये जो वर्ड है ना, आपको तो ये चीज़ समझ आएगी कि वो हिप्नोटिक वर्ड्स हैं, ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है जो हमारे सबकॉन्शियस को बार बार, ये चीज़ अभी बार बार जो वर्ड्स ऐसे आते हैं ना, ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है, और हिप्नोटिक लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस में बार बार चीज़ें डाल रही है, तो हमने जो चीज़ें सही करनी है वो वहां से। अच्छा, आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा चीज़ें तो ये वाली चीज़ें तो आप पढ़ भी सकते हैं नेट पे, स्लाइड भी चलेगी, उन्होंने कहा डिस्कस करनी है कि मुझे ये लगा कि वाह, ग्रेट, ठीक है, आप बार बार करें तो ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। ये चीज़ें जो थी ना, जो आपके ऐसे ना, ये जो मेरा दूसरा कोर्स था उसमें मैंने जो एक्सरसाइज दी थी, जो इन मिरर वर्क में इनमें से कुछ लोगों ने किया हुआ, 2 लोग हैं जिन्होंने किया हुआ आज, और उसमें जो है ना, जो अभी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं ऐसा वो हो रहा है ना, तो उसमें जो हमने एंगर निकालने की टेक्निक दी थी, उसमें जो है ना शीशे के सामने वो एक्सरसाइज करनी है कि जो जो भी लोग हैं उनको सामने निकालना है उनके ऊपर। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप वॉइस में बाद में करिएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप जुड़ चुकी हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर से क्लियर होंगी, आपकी जो चीज़ ये आपने फील की है तो वो है, ऐसा है। तो ये आप मुझे वॉइस में कीजिएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अभी और ये सुननी है, और भी गाइडेड मेडिटेशन सुननी है कि आपका क्लीन हो जाए। ये जो मैंने बात बताई है ये वही है कि जिस तरह हमने पहले किया कि हमारी दिमाग में जो हमारी सोचें हैं वो लहरें हैं, वो कुछ ना कुछ वेव्स होती हैं, तो जो हमारी बॉडी से चीज़ों को मूव करते हैं उसको साइकोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये 2 वर्ड है, एक ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल है, ये उनका जो ग्रीक वर्ड है उसका अल्फ़ाबेट 10 है, और जिसका मतलब ये कापा उन्होंने लिखा हुआ, हम काइनेसिस की हमारी बॉडी से जो चीज़ें मूव होती हैं, हम माइंड से जो बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो कोट करूँ कि जो सूरह काफ में मलका बल्कीस का तख्त तो यमन से यरूशलेम वो लेके आए थे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो वो कैसे आया था, वो कहानी स्टोरी आपको पता भी होगी, तो उसमें भी थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट ज़ाहिर है, उस पर भी डिबेट वगैरह चल रही है कि वो कोई जो बंदा था उसने जब उस वक्त काफ़ी लोग बैठे थे, जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट हैं उनके दरबार में, तो उनके दरबार में एक उनको अल्लाह ताला ने जानवरों की जो लैंग्वेज है बोलियां उनको तब उस पर भी अबूर दिया हुआ था। तो एक दफ़ा उनकी दरबार लगा हुआ था, तो जो उनका एक हुदहुद परिंदा है, तो वो उस वक्त मौजूद नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हुदहुद जो है ना मेरे मर्ज़ी के मतलब ज़ाहिर है हुक्म की खिलाफ वर्जी की और वो मेरे दरबार में नहीं है, तो अगर उसने वो किसी काम से या उसने कोई अपनी रीज़न बताई कि वो किस वजह से एब्सेंट है या कहीं गया है, तो ठीक है, वरना मैं हुद्दत को जो है ना ज़बह कर दूंगा। तो जब हुद्दत वापस आता है तो आके बताता है कि फलां जगह पे जो है ना एक परी है जो कि सूरज की पूजा कर रही है। तो उस पे उन्होंने फिर ये किया कि उसे हुद्दत को एक लेटर दिया कि आप जाके, वो अल्लाह की तरफ से उनको ये हुक्म हुआ, उन्होंने जो है ना वो लेटर दिया कि आप अल्लाह का जो है ना दीन उस पे आ जाओ। तो जब वो लेटर लेके पहुंचा तो जो मलका बल्कीस थी उसके जो तख्त पे दरबारी बैठे थे, तो उन दरबारियों ने कहा कि ये कौन है जिसने ऐसा किया है, अगर आप चाहें तो हम इनके साथ लड़ें और इनको इनको सबक दे। तो मलका जो थी वो समझ गई कि ये कोई अल्लाह का बंदा है जिसने इस तरह का पैगाम दिया है, तो उसने ये किया कि हुद्दत को ये कहा कि
आप जाके मेरा उनको पैगाम दो कि मैं इतने जो मेरे पास दुनियावी दौलत जेवरात और ऐसी चीज़ें, तो वो मैं सारी उनको पेश करती हूँ। तो अब हुदहुद ने जाके वो सारी चीज़ बताई। तो ऐसा हुआ कि वो ज़ाहिर है हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, तो उनके पास तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था। तो उन्होंने ये किया कि वो आए दरबार में ना, तो उसने ये किया कि जो मलका है उसने सारा अपने जेवरात सारी चीज़ें तैयार की और वो उनके दरबार में जाने के लिए अपने सारे सफ़ीरों और वज़ीरों को लेके आई। तो उस वक्त जब वो आ रही थी तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उनसे, कुछ जिन्नात भी उनकी महफिल में, बाकी लोग भी थे, उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा है जो मलका बल्कीस का तख्त लेके आए। तो उनमें से किसी ने कहा कि मैं 1 मिनट में ले आऊँगा, किसी ने 2 मिनट, फिर एक बंदा था जो जिन था उसने भी कहा मैं 2 मिनट में ले आऊँगा। तो जो एक वहाँ पे एक बुजुर्ग थे जो कह रहे हैं कि उस बुजुर्ग के बारे में भी है कि वो आसिफ बरकिया है। ये चीज़ें ज़रा थोड़ा इस्लाम से रिलेटेड है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों को, क्योंकि कहीं ऊंच नीच गलत हो जाए, तो मैं ज़्यादा चीज़ें जो नहीं डेप्थ में, तो एक उसमें थोड़ा समय हवाला देती हूँ। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आंख झपकने में उसका महल ले आऊँगा। तो हुआ, उन्होंने फिर ऐसे ही किया। तो वो अभी आई नहीं थी, तो जब वो उससे पहले, वो कह रहे हैं उसका, ये तो आप पूरी नेट पे पूरी पूरी कहानियाँ और पूरा पूरा किस्सा मौजूद है कि वो उसका कितना एरिया था और कितना बड़ा था, और उसके ऊपर कितनी कितनी उसके ऊपर जो है ना चीज़ें लगी थी, कितना भारी था। तो वो कैसे, वो जब आई तो उन्होंने फिर उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा अमेंडमेंट की हुई थी कि उसका वो नीचे से वो नज़र आ रहा था ट्रांसपेरेंट, जैसे आजकल के टेबल या कोई चीज़ या फर्श ऐसे बनते कि नीचे से चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो इस तरह का था। तो उसने अपने, उसको लगा कि ये पानी है, और उसने अपनी जो है ना शलवार पाइंचे ऊपर किए। तो इस तरह से ये उस बंदे से पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास किताब का इल्म है। तो इसमें कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें कुरान पाक का या कोई दीन का इल्म था। तो इसमें अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो क्या था कि वो यही चीज़ थी कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी मैच की। जब हम अपने सोचों को ख़त्म करके उस लेवल पे चले जाते हैं कि हमारी सोचें भी एक फ्रीक्वेंसी है, लहरें, तो ये लहरों का कानून है। तो जब लोहा उसके साथ, आयरन के साथ लहर मैच होगी, तो वो आयरन को अट्रैक्शन होगी, तो वो आराम से वो खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। तो अब पूरा महल जो लेके आए वो साइकोकाइनेसिस ही है। अब इसके बाद आप जो है ना डिटेल में ये चीज़ें, आपका इंटरेस्ट भी हो तो इसको और ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा चीज़ें करें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझाने के लिए कि मूवमेंट चीज़ों के साथ आप अपनी बॉडी को ट्रेंड करके कर सकते हैं, और सोचों से सेंस करके। आगे भी यही चीज़ है, आगे जो डिटेल में आ रहा है वो यही है इसके साथ, कि ये अभी टेलीपैथी है कितने किस्म की है। तो लेटेंट टेलीपैथी है, रिट्रो कॉग्निटिव, प्री कॉग्निटिव एंड इंट्यूटिव। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वक्त से पहले और वक्त के बाद, और इंट्यूटिव जो फ्यूचर के से बारे में आपको थॉट पहले से पता चल जाना, माजी के बारे में पता चल जाना, फिर जो कुछ वक्त जो गुजर जाते हैं, एक है प्रेजेंट के बारे में, कि एक बंदे के जो जो इमोशनल थेरेपी, इमोशनल टेलीपैथी है, एक बंदे का जो उसके साथ जो माजी में प्रेजेंट में सारी चीज़ें हुई, वो सारी जो है वो आप इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को रिसीव भी करना और ट्रांसमिट भी करना, ये दोनों है। फिर सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी में ये है कि जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं, वो अपने जो जा चुके हैं, जो जैसे हम कहें रूहानियत में, जैसे सूफीज़म में, तो वो जो रूहें एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है कि मराकबे में जाते हैं और वो करते हैं, तो वो सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी है। ये चीज़ें हैं डीपली, और इनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे आप ज़रा कोर्स कर रहे हैं, इसमें आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। ये यही चीज़ें कि टेलीपैथी की मुख्तलिफ अकसाम हैं। इसको अब उर्दू में पढ़ लें, बातें वही हैं जो मैंने समझा दी हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा से पढ़ लें। कौन पढ़ेगा? और अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। टेलीपैथी ये, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, एनर्जी ज़ाया नहीं होती। ये मैं बार बार, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, वो दूसरी फॉर्म में चली जाती है। तो हमारी थॉट्स, हमारी विशेस, हम ये सब एनर्जी हैं। तो एनर्जी अगर वेस्ट नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो कायनात में मौजूद है वो इल्म। तो ये गैब का इल्म नहीं है, हमें खुद नहीं पता होता। तो इसलिए हमें जब कोई, इसीलिए तो ये बाबे और ये इस तरह से जो किस्मत का हाल और जैसे ये चीज़ें बताने वाले, हम थोड़ा जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। हमें जब इल्म ही नहीं है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। उस बंदे ने, अगर किसी एक ने, इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी का आईफोन है या
एप्पल का फ़ोन है तो उसने अपने फीचर सारे सीखे ही नहीं, और दूसरे के वो सारे देख रहा कि इसका मोबाइल तो बड़ा ठीक है, हालांकि वही मोबाइल है क्या चीज़ को उसने सारे फीचर सीख लिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो हमें पोटेंशियल दिया है वो सारा हमने जाना ही नहीं है। जब कोई एक अपने पर काम करता है, वो मराकबे करता है, जो हमारी इंसानों की लिमिटेशन से, जो हमारी ब्लाइंड एरियाज है, जो हमारा डार्क साइड है, उस पर भी काबू डाल लेता है, या कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर लेता है जो अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, अपने सबकॉन्शियस पे कर लेता है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है, ऐसे ऐसे काम करता है, तो हम हैरान हो जाते हैं। फ़ौरन से हम उसको अपना मान, मतलब उसके ज़रा उसके शहर में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब ये बंदा तो बहुत ही पहुंचा हुआ है। तो ये इल्म है, ये इस दुनिया में मौजूद है। जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं किसी के साथ, वो सारी की सारी वो एनर्जी की सूरत में है। तो वो सारी इंसान जब उस लेवल पे अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को लेके जाता है, तो चाहे वो आयरन है, दरख्त हैं, पानी, सबके साथ जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वो सारी एक्सपीरियंस ऐसे करता है वो जैसे देख रहा है। तो वो सारी चीज़ें उसको उसी तरह महसूस होती है, क्योंकि वो एक अल्टर स्टेट में चला जाता है। तो इन सब में जाने के लिए पहले ये इल्म जो होना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिस तरह से कल कुछ लोगों ने कहा था कि जब हमें चीज़ें वक्त से पहले पता चलती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें ये होता है कि अभी ये कैसे हो गया। इन्होंने कहा कि मैं मुफ्ती से भी पूछा सारा कुछ। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ मुझे समझ आई है। हो सकता है कोई, क्योंकि मैंने भी बहुत कोर्सेज किए, बहुत ज़्यादा हर सीख में रही, और अब जाके जो पॉइंट बीच में से ना, जो मैं आपको बिल्कुल ऐसे पॉइंट दे रही हूँ, वो मुझे समझ आए कि ये बेसिकली चीज़ें ये हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें पहले से पता चल जाती हैं। फिर ये भी है कि आपने दुनिया में रहते हुए जो रूहें चली गई हैं, उन रूहों को भी, उनके साथ भी कनेक्शन है। वो जो सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी है, वो ये चीज़ें लोग करते हैं। उसमें यह है कि आपने बहुत एडवांस लेवल की टेलीपैथी करनी है, अपने ऊपर काम करना है, और उसके लिए फिर जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हमारे ऊपर जो है वो ना अफेक्ट करें। अपने इर्द गिर्द जो है सार बनना है, अपने ऊपर कवर, जो हिफाजती कवर हो कि खुद को नुकसान ना हो। और फिर हमारे साथ जब बात वही है कि जब आप ट्रैफिक में निकलते हैं, तो जब आपको अच्छी ड्राइविंग नहीं आती, आपको सारे प्रोटेक्शन नहीं आती, तो बाहर कितनी चीज़ें, किसी के साथ टक्कर हो सकती है कि आप इतने एक्सपर्ट ना हो ड्राइविंग में। तो सेम कोई भी, इसमें सिल्वा है, इसमें रेकी, इसमें जो भी टेलीपैथी है, मेंटल कम्युनिकेशन है, मुख्तलिफ जिसमें भी आप इस तरह का प्रोसेस करते हैं, तो पहले इंसान को इन डेप्थ नॉलेज भी हो, एक्सपीरियंस हो, और साथ बंदा भी हो कि जो आप, ये भी इसी तरह है कि जब आपने अपनी फ्रिक्वेंसी लो कर दी तो सिग्नल आपके वाईफाई ऑन हो गया। जब आपने अल्फा या थीटा में चले गए तो उसमें जाके आपने मेडिटेशन की और अपने ब्रेन को इस तरह का पैटर्न उसके अंदर भर दिया, उसका वो आपने उसको ट्रेनिंग ऐसी दे दी, तो फिर चीज़ें आएंगी, वाईफाई ऑन होगा। उन चीज़ों से डील करने का आपको पता हो, और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना, और कब कब ऑन करना, और कैसे यूटिलाइज करना कि खुद को भी नुकसान ना हो कि किसी ऐसे की एनर्जी कनेक्ट हो गई और उस एनर्जी को डील नहीं कर पाए, रिजेक्ट नहीं कर पाए। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ भी, क्योंकि हमारी सोचें एक दूसरे पे इम्पेक्ट करती हैं, हमें नहीं पता होता कि मेरी अपनी थॉट है या किसी और की मेरे साथ कनेक्ट हो गई है। थॉट तो किसी और की चली तो वो सबके साथ, क्योंकि वो वेव आई है। तो वेव अगर मेरी भी उस वक्त वही कोड हुआ, मिल गया, तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने भी वही सोचना, मैंने तो देखा ही नहीं कि ये मैंने सोचा ही नहीं था, या मेरा था ही नहीं ऐसी थॉट्स। जी, अब ये दूसरी टाइप है कि किस्में कितनी है। तो इसमें किस्में जो हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो इननेट टेलीपैथी है, मेंटल टेलीपैथी और इंट्यूटिव। इसको हम वो जो इननेट है उसको जिबली, जो नेचर, मतलब कुछ लोगों में इंट्यूशन होती है वो है। जेनी मेंटल टेलीपैथी जो सीख के भी होती है, और कुछ लोगों में वैसे भी होती है कि वो किसी को मैसेज पहुंचा लें, रिसीव कर लें। और दूसरी जो है फिजिकल टेलीपैथी, बदी किसको, हाँ, इंट्यूटिव, मेंटल, इननेट। ये इननेट वो है जो कि जिस तरह से हमारा बॉन्ड होता है किसी के साथ, मदर का अपने किड्स के साथ, बहन भाइयों का, उस तरह की जो टेलीपैथी होती है कि वो हमें उनके साथ कोई इशू हो रहा था तो हमें ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चल रही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी अब स्पिरिचुअल टेलीपैथी भी, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इतने उस तक होते हैं कि वो अपने, जैसे सिंपल मेडिटेशन है उसमें जाते हैं, अपने जो रूहानी पेशवा होते हैं, जैसे अपने प्रॉफिट हैं, जो भी हैं, हर
तरह का जो भी रिलीजन है, वो उन लोगों से, उनकी रूहों से जो कनेक्शन बनता है, वो अपने आप को वो उन लोगों से भी कनेक्शन लेते हैं और उससे भी रहनुमाई लेते हैं। ये काफ़ी डीप है, और इस पे जिसको इंटरेस्ट हो तो इस टॉपिक पे भी, ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं, इनके अगर डेप्थ में जाना है तो डेप्थ में आप खुद भी इस चीज़ को सीख में रहें और आपको ये नॉलेज मिलेगा। ये मैंने जैसे पहले आपको बात बताई है कि जिस तरह जो मादी चीज़ें हमारे अंदर हैं, वही मादी चीज़ें दूसरी कायनात में मौजूद चीज़ों में है। समुंदर के पानी में वो सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे खून में है। इसी तरह दरख्त की जो जिल्द है उसकी प्रॉपर्टी देखें, वो सारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारा कुछ सब चीज़ें दूसरी चीज़ों के साथ भी हैं। तो इसका मतलब है कि वो कोड हमारे, जब हम अपने उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, पहाड़ 15 मिनट में एक दफ़ा सांस लेता है और हम 1 मिनट में 20 दफ़ा 22 दफ़ा सांस लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कायनात की हम सब, मैंने कल भी परसों भी इस लेक्चर में 2-3 दफ़ा बताया कि हर एक अलग मदार में घूम रहा है। तो हर चीज़ कायनात की जो जो अपने अपने सर्कल में घूम रही है। तो हमारा जो यूनिवर्स के लाज हैं, उनमें हम इंटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। रेसिप्रोसिटी भी है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी घटती है, और अगर हम कुछ भी करते हैं तो दूसरा, जो कायनात में अल्लाह ताला ने जो नेचर में चीज़ें पैदा की हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। तो हम इसलिए जब भी कोई काम करें, जैसा भी करें, तो उसमें हम यही सोचें कि मेरे इस एक्शन से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो ये हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं। 15 मिनट रह गए। अच्छा, ये जो आगे अलग से स्टेशन के बारे में है कि रूहानी टेलीपैथी का सेंटर सोलर प्लेक्सिस है, फिर थ्रोट में है प्लेक्सिस है, फिर जो है हार्ट में है, ये जो चक्रास हैं उनके स्टेशन है। फिर अगेन ये फिर चक्रास के ऊपर डिटेल में बातें आ जाती हैं, इसलिए मैं मुख्तसर चीज़ें ये बताती हूँ कि ये पता हो कि ये क्या चीज़ें हैं, और इस पे डिटेल में आप जो है ना वो पढ़ सकते हैं नेट पे। और ये देखें, जैसे ये थ्रोट चक्रा है वो मेंटल टेलीपैथी के लिए है, और इसको पढ़ लें पहले थोड़ा सा। कौन पढ़ेगा? मैं थोड़ा ब्रेक लूँ ताकि दूसरों के पढ़ने से भी समझ आती है। थोड़ी क्लियर नहीं है, अब बाकियों को आ रही है थोड़ा? ठीक है। जी अभी आ रही है। अलग का मॉडल बुनियादी तौर पर इसमें शामिल होता है जहाँ जहनी टेलीपैथी का कार्य है। कभी कभी दिल की थोड़ी सी सरगर्मी भी होती है और हमेशा सोलर प्लेक्सस प्रत्याम्नाय का एक पैमाना। इसलिए हमारा मसला अक्सर कम्युनिकेटर गले के मरकज के जरिए पैगाम भेजेगा और रसोई खंदा से भी सोलर प्लेक्सस इस्तेमाल करेगा। ये सब ज्यादा आम तरीका है और मैं आपसे कहूँगा इसे याद रखें। पैगाम भेजने में शामिल हो सकता है और अक्सर शब्दों के सिलसिले में होता है। गले का मरकज, लेकिन रसोई खंदा शायद सोलर प्लेक्सस सेंटर का इस्तेमाल करेगा। अलग का मरकज तमाम तकनीकी कामों का मरकज बराबरी की उम्दा या दरमियानी हैसियत है। अहम दिल और हलक को इलाके तस्वीर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैंने इसकी वजह पहले अल्फाज में बयान की। सिर्फ दिल के मरकज से ही पैगंबर का तवन्नाई की कोई नतीजे निकल सकते हैं जो आपस में जुड़ती और बनती हैं। यही वजह थी कि मैंने कुछ मुराकबा मुकर्रर किए हैं जो दिल के मरकज को मुतहर्रिक करते हैं। एक्शन दिल के मरकज कदमों के ब्लेड के दरमियान और सर के मरकज से जोड़ते हुए दिल के मरकज से आला खतों पावर के जरिए सर के मरकज राज अंगड़ियों वाला कमर के अंदर पाया जाता है। ये दिल का मरकज जो मुनासिब तौर पर रेडिएटर और मकनातीसी सलीटों को एक दूसरे से और तमाम दुनिया से जोड़ता है। ये वो टेलीपैथिक इंटरप्ले भी पैदा करेगा बड़ा मशहूर है और ये रूहानी दर्जा के लिए तकनीकी तौर पर मुफीद है। जैसे कि ये अलग के लिए खुदार शब्दों के एक रूप के अंदर कायम है। इंसानियत की खिदमत से इनका विरोध किया जा सकता है। जी, ये सारा तरीक़ेकार बताया हुआ कि कैसे कैसे कौन सा वो जुड़ता है और किस किस से मैसेज रिसीव होता है, किस से सेंड होता है। तो बेसिकली मैं इसीलिए इन सारों के ऊपर जो है ना
आपको और एक्टिवेशन करवा दी, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करवा दी। ये चीज़ें कि सोलर प्लेक्सिस में रिसीव करते हैं और थ्रोट से भेजते हैं, ये सारी चीज़ें ये, तो इसीलिए अब मैंने ये भी सोचा, इससे पहले वालों को तो मैंने ये नहीं कराई थी। अभी मुझे ख्याल आया कि जो आप लोगों के थोड़े थोड़े बीच में जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसकी बेस पे कि मैं ना एक जो हार्ट मेडिटेशन है और सोलर जो अम्बलाइकस पे मेडिटेशन है और तीसरी थ्रोट चक्रा पे, ये तीनों मेडिटेशन अब मैं नेक्स्ट करवाती हूँ कि जिसमें फोकस यहाँ होगा, सिंपल आपको रिलैक्सेशन करवानी है, हार्ट की तरफ आपका ध्यान होगा और पीछे जो हमारी कॉक्सिक है वहाँ से जो है ना वो धुआं निकलता है, उसमें बहुत क्लीनिंग होती है और वो बल्कि आप रोज़ रात को, हर दिन रात को वो किया करना, वो इंशाल्लाह मैं कल करवाती हूँ। और दूसरा जो थ्रोट वाली और जो सोलर प्लेक्सिस वाली, उसमें यह है कि सिंपली मैं आपको रिलैक्स करूंगी और आपने इन दो जगहों पे फोकस करना है और इनको क्लीन करना है। तो ये बेसिकली वो ये चीज़ें जब वो क्लीन हो जाएंगी, ये सारे एरियाज जहाँ से हमारे ब्लॉकेज हैं ख़त्म हो जाएंगे, और सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो किसी का थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आ रहा है, जो आपके सिम्टम एक्सपीरियंस है, तो ये तीन जो मेडिटेशन अभी और है ना मैं वो करवाती हूँ। फिर नूर की और सिंपल मेडिटेशन आप घर पे अपने ओन पे आप ज़रूर करें। ये मेडिटेशन जो है ना वो क्लीन करती है, इमोशनल डिटॉक्स करती है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप करते रहें। क्योंकि जो ड्राइविंग आपने सीखनी है, ये सिर्फ चीज़ें मैं बता रही हूँ, टीचर वहीं रहता है और सीखने वाला कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई पायलट बन जाता है। तो इस तरह ये एक सिखाने वाला बंदा है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सर्टिफिकेट आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गाड़ी आपने सीखी और आपने रख दिया तो आपका जो लाइसेंस है पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस जब भी बाहर करेंगे तो फिर वो आपकी अपनी प्रैक्टिस पे होगा कि कितने आप एक्सपर्ट हो चुके हैं और कितनी आपकी उसमें जो है ना वो बेहतरी आई हुई है और कितना ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग आप करते हैं। ये वाली टेलीपैथी पढ़ रहे हैं, इंट्यूटिव। अब ये दो रह गई हैं इनको उर्दू में, ये लें। अभी टाइम शायद कुछ टाइम है, अभी पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ लूं? जी पढ़ लें, बिल्कुल। गिरदी की बेशरफ्त में से एक है। ये हकीकी मुराकबा के समरात में से है। इसमें शामिल इलाका सर और गिला है और 3 मराकज़ जिनको इस अमल में फ़ाल बनाया जाएगा वो हेड सेंटर हैं, जो आला ज़राए से तासरात को कबूल करता है, और अजना मरकज़ जो मसाली वजदान के तासरात को वसूल करता है। ये अजना मरकज़ जो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जो मसूल और पहचाना जाता है। खली के मरकज़ को फ़िक्र के तख्लीकी फार्मूलेटर के तौर पर इस्तेमाल करता है, और आंसर जो महसूस शुदा या महम ख्याल को मुजस्सम करता है। यह अब पर वाज़ा हो जाएगा, लिहाजा मराकज़ की सरगर्मियों की बेहतर पहचान कितनी ज़रूरी है, जैसा कि हिंदू फ़लसफ़े में इनकी तफसीर मौजूद है। और जब तक ब्रॉडकास्टर के तौर पर और एहसासात, ख़यालात और ख़यालात के वसूल कंदा के तौर पर हम जिस अदा करने वाले हिस्से के बारे में कुछ हकीकी समझ नहीं आता, मवस्सलात के तरीकों की सही तफ़हीम में बहुत कम पेशरफ्त होगी। जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं कि हमें सिर्फ इनका पता होना, ये जो इननेट जबली, इसको भी पढ़ लें। अब ये सारी चीज़ें समझ आएंगे, इसलिए ये सारी जो गाइडेड मेडिटेशन करवाई जा रही है तो इन जगहों को क्लीन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई हैं। और नेक्स्ट अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो हिंदुज़म बुद्धिज़्म में इन चीज़ों को बहुत डिटेल में है। तो मज़ीद अगर आपने इन चीज़ों पे किसी को क्वेरी हो, कुछ ऐसा हो, तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेडिटेशन करवाना और इन चीज़ों को क्लियर करना वो मैं साथ साथ कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें मैं जितनी बता सकती हूँ बताइए। अभी जो है इन ये पढ़ लें। कौन पढ़ेगा? जब जी जी जबली टेलीपैथी तवानाई के इन असरात पर मबनी है जो एक एथारक जिस्म से आते हैं और दूसरे पर असर डालते हैं। मवासलात का जरिया इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि तमाम अजसाम एथारक मादा जो ज़रूरी तौर पर कुरे अर्ज के एथारक मादा के साथ एक है, वो सोलर पैलेस के इर्द गिर्द का इलाका अगरचा इसके मरकज से बराह रास्त तल्लक नहीं है, क्योंकि दूसरे तमाम आलात या मराकिज़ से अलग एक आले के तौर पर मौजूद हैं। एथारक तवानाई के असरात से हसास है, क्योंकि एथारक जिस्म या इलाका बराह रास्त
टच में है। नजूमी जिस्म के साथ एहसास जिस्म नीज सोलर पैलेस के करीब तली के करीब मरकज पाया जाता है, जो इंसानी मैकेनिज्म पर इनके दाखिले का बराह रास्त आला है। जी, ये वही जो सारी चीज़ें बताई गई, ये काम कैसे करता है, पहले भी पिछले में भी ये आया। अब ये देखेंगे, ये जो जो हमारे साथ हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, अभी भी हम कर रहे हैं, तो ये टेलीपैथी तो है, हमारा एक कोड आपस में लगा हुआ है। तो उसकी वजह से ये जो जिस तरह से मैंने दरिया पहाड़ों की भी बात की है, टेलीग्राफ जो हमें आते हैं वो भी एक टेलीपैथी की तरह है, मेंटल टेलीपैथी। इस ये सारी जो चीज़ें हैं दुनिया में, हवाई जहाज चलना, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ, ये रेडियो, ये एक मैसेज, एक कोड ही तो लगता है, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये टेलीपैथी है कि एक दूसरे के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो पा रही है। तो ये इन चीज़ों का जो मिसाल है वो एक टेलीपैथी की है। ये वही उर्दू में बेसिकली ये हमें कन्विंस करने के लिए चीज़ें आपको, ये वही अब तजर्बा, ये आगे आएगा कि ये तजर्बे क्या थे। ये वही पैरासाइकोलॉजी है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में आएगा। ये कार्ड हैं जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल हुए, और जिसमें जो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कार्ड को शफल कर देते थे। और ये कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1933 से 1934 में लाइब्रेरी में। ये अब होना कैसे है, ये सारा ये चीज़ें दिखाई हैं कि हमारी एनर्जी होती है, ये सब हम एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, और कलर वाली होती है। जो ओरा में मैंने आपको रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल और वाइट, हर एक का अपना डिफरेंट है। ये साइकोकाइनेसिस, ये जो मैं पीछे बता चुकी हूँ कि चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को जो है ना अपने माइंड की ताकत से विदाउट किसी फिजिकल मूवमेंट के उसको जो हम मूव कर सकते हैं, और कुछ लोग करते हैं। उसकी मिसाल मैंने आपको मलका बल्किस के तख्त की भी दी है। और करते भी ये लोग आंखों से कागज़ को आग लगा देते हैं, और ये बड़े इस तरह की चीज़ें हैं जो इतनी मूवमेंट अपने ऊपर काम करते हैं और मूवमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है साइकोकाइनेसिस के मुख्तलिफ हुए हैं, लेकिन यह है कि वो सूडो साइंस ही है, क्योंकि इस पे इसका कोई सबूत नहीं है। तो जो मैं शुरू से कहती आई हूँ, इसको कोई ऐसा वो नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, इसलिए इसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। और हुए एक्सपेरिमेंट, ये अखबार और ये चीज़ें मैंने साथ दिखाई हैं कि ये हुए, कब कब हुए हैं। ये अब शुरू में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, ये चीज़ें लगा के। तो वो एक बच्चे, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट होता था, जो थॉट उसकी आ रही है पहले से, जो उसने दूसरे को सेंड करनी है, वो पहले लिखी हुई दी जाती थी। दूसरा जो रिसीव कर रहा है, उसके माइंड में जो थॉट आ रही है, जो पिक्चर आ रही है, वो लिखेगा। तो ये शुरू का एक्सपेरिमेंट ऐसे था। फिर ये बाद में आया कंप्यूटर का दौर, तो उसमें ये गेस फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। ये इसके ऊपर रिसर्च हुई, ये पूरा डिटेल है कि ये कैसा, किस तरह था और कैसे हुआ है। और उसमें उस जो ये इसमें था, तो इस पे भी, फिर इस पे भी तनकीद हुई है कि ये जो सेंसरी वो है, लीकेज है, कि अगर इसके ऊपर जो पिंग पोंग बाल जो होती है, वो आधी काट के तो दोनों आंखों के ऊपर रखी, और फिर वो जो चीज़ें उस जो एक बंदा भेज रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है, तो जो भेजने वाला उसको पहले लिख के रखा हुआ, जो रिसीव कर रहा है वो लिख रहा है। तो उस पर भी उन्होंने ये तनकीद किया कि ये जो है, ये सेंसरी लीकेज है, कि हम अगर यहाँ सामने देख रहे हैं, तो इधर उधर से जो कितना एरिया है, जो ऐसा फील्ड बनता है जिसमें हम देख सकते हैं। तो उस पर भी तनकीद हुई, और उस वजह से ये भी साइंस के उससे उन्होंने निकाल दिया। ये हैं रिचर्ड वेस्टमैन, जिन्होंने ये कहा कि सेंसरी लीकेज है, और ऑटो गेज जो है उसको भी उन्होंने साइंस में से निकाल दिया। फिर अगेन ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने बताया, कोई 400 के करीब एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से 29 सीरीज थी। और इन एक्सपेरिमेंट में वही हुआ कि वो इसी तरह से सेंसरी डिप्रीवेशन करते, और उससे अंडर मुख्तलिफ टाइम पे होता एक्सपेरिमेंट। तो फिर अगेन वही कि उसको साइंस नहीं करार दिया, एक्सपेरिमेंट होते रहे। और उसके अंदर वो देखे, उसमें यह है कि उसका एक आरामदाह कुर्सी पे कमरे में रखा जाता है, जिसकी आंखों के ऊपर आधी पिंग पोंग गेंद होती, इसमें पर सुर्ख रोशनी चमकती है। वसूल किंदा जो रिसीवर जिसको भेजना, हेडफोन का एक सेट भी पहनाता है, जिसके लिए सफ़ेद या गुलाबी शोर, मतलब वो उनको ऐसी चीज़ें भी पहनाई जाती कि बाहर का शोर भी उनको ना सुनाई दे। वसूल किंदा आधे घंटे तक
हल्की हिस्सी में रूम की इस हालत में रहता, वो जो सेंस डिप्रिवेशन के साथ आंखें बंद कर लेना और उसको ताकि बाहर से कुछ ना दिखाई दे ना सुनाई दे, कानों को भी बंद कर लेना। इस वक्त के दौरान एक भेजने वाला तसाफ़ी तौर पर मुंतखब करदा हदफ का मुशाहिदा करता और ज़हनी तौर पर मालूमात वसूल किंदा को, मतलब वो जो रिसीव करने वाला उसको कोई पिक्चर या कोई चीज़ वो उसने जो भी भेजनी होती पहले सब, और ये इसका तरीक़ेकार ये है कि हम कोई भी चीज़ हमारे माइंड में पहले कोई चीज़ आएगी, उसमें इमेजन बने, वो इमेज बनेगा, तस्वर बनेगा, फिर वही तस्वर हम दूसरे को बेच सकेंगे। तो जो पहले तस्वर करता फिर वो उसको बेचता, फिर दूसरे को लिखवाते और वो सारा बाद में चेक करते कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है। तो इस तरह के जो ट्रायल हुए मुख्तलिफ, जिसमें 400 तक थे। अच्छा, शुरू में जब जो भी हमने ये प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उन लोगों के साथ इसको अप्लाई किया जाए जिस पे आपका इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है। वो क्योंकि जब आपका हम नेचर है कि जब हमें कोई भी काम करने लगे तो उसमें रेजिस्ट आए या फिर उसमें हमें रिजल्ट अच्छा ना मिले तो हम क्या मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए जब शुरू में आप काम स्टार्ट करेंगे तो अपने ही किसी ना किसी जैसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जैसे बच्चे हैं, फैमिली में कोई ऐसा है, उनके साथ ये काम करना है ताकि जब वो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस सारे में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है और अपनी कैपेबिलिटी पे वो यकीन करना है। तो उसके लिए जब भी ये स्टार्ट होगा तो अपने करीब तरीन लोगों में, और अब ये ख़त्म होने वाला